नमस्कार छात्रों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। 9th क्लास के फिजिक्स को कल हमने स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर मोशन। लेकिन मोशन के नेक्स्ट चीज पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज चैप्टर टॉपिक बनता है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। वो समस्त राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से हम माप सकते हैं, उन समस्त राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमें चावल 5 केजी चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड बाट हमने ले रखा है, जो एक फिक्स वजन को हमने 1 केजी मान रखा है। इस 1 केजी के 5 गुने वाट को या इसके 5 बार यदि 1-1 केजी करके तौल लेंगे तो वो 5 केजी चावल हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास कुछ दूध है तो इसको हम तौल भी नहीं सकते। इसके लिए क्या करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड पैमाना ले रखा है हमने, जो भाई इसमें इतना तक भरा हुआ यदि चीज रहेगा तो इसको हम लीटर में नाप लेते हैं। जो ये 1 लीटर का एक पैमाना है, और इस लीटर से, इस पैमाने से नापते हैं हम इस दूध को। जितनी बार भर के होता है उसके बाद हम निकाल लेते हैं, ये 3 लीटर है, 4 लीटर है, 2 लीटर है। इस तरह से सारी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ऐसी राशियां को हम भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां 2 तरह की होती है। वो समस्त राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से माप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशियां 2 तरह के होते हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। इसको कहते हैं अदिश राशि, और इसको कहते हैं सदिश राशि। अब अदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां वो समस्त राशियां जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा का जिक्र नहीं होता,
उसे हम अदिश राशि कहते हैं। वो समस्त राशियां जिसमें परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, ऐसी राशियां को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वो समस्त राशियां जिसमें परिमाण हो, परंतु दिशा का जिक्र न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी अब क्या है? वेक्टर, सदिश राशियां। जैसे अदिश राशि के एग्जाम्पल में 4 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 5 केजी चावल, 20 लीटर दूध, ये सब जो राशियां हैं इसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से कलकत्ता की बात करें कोई, तो हम क्या कहेंगे? कलकत्ता मान लो 2500 किलोमीटर है, 2000 है या 1500 है, लेकिन वो दिल्ली से ईस्ट में पड़ता है। यदि 1700 1200 किलोमीटर ईस्ट में है, हम यहाँ से वेस्ट में जाना शुरू कर देंगे 1800 किलोमीटर, तो कभी कलकत्ता नहीं पहुंच पाएंगे, वो कहीं और मुंबई पहुंच जाएंगे। साउथ जाएंगे तो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद की तरफ पहुंच जाएंगे। जब हम दिल्ली से ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में कलकत्ता पड़ता है, जितनी दूरी है, जब ही जाके हम कलकत्ता पहुंच पाएंगे। इसलिए अदिश राशि ही सफिशिएंट नहीं हुआ। सदिश राशि की परिभाषा यही है, वेक्टर। क्वांटिटी सदिश राशि वो समस्त राशियां जिसे हम वो समस्त राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी स्पष्ट जिक्र होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वो समस्त राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का या डायरेक्शन का स्पष्ट जिक्र होता है, उसे हम सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। Representation of vector quantities।
सदिश राशियों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? अब सदिश राशि में यदि हम एक लिखा हो 5 किलोमीटर, ऐसे ऊपर का एरो लगा दिए तो नॉर्थ हो गया। ये तो हम बीजगणितीय विधि से दिखा दिए, बट यदि हमें एक क्या करते हैं, दिशा डायरेक्शन स्केल ले लेते हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, इधर ईस्ट होते हैं, इधर वेस्ट होता है, ये ओरिजिन होते हैं। अब हमें दे दिया है, जैसे हमने दिल्ली से कलकत्ता की दूरी 1200 किलोमीटर है। अब 1200 किलोमीटर की लाइन यदि इस पे खींचना हम शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी लाइन खींचेंगे, बहुत बड़ा ज्यादा कागज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैमाना ले लेते हैं स्टैंडर्ड, और इस स्टैंडर्ड में हम पैमाने में लिख देते हैं क्या, जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5500 किलोमीटर। यानी अब इसका ये पैमाना यदि हमने लिख दिया, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर की दूरी हम दिखाएंगे इस पे स्केल पे, देखने वाला समझ जाएगा ये 5 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने दिखाया है, क्योंकि पैमाना हमारा इस चीज को शो कर रहा है। अब ये 1500 किलोमीटर की दूरी यदि दिखानी है ईस्ट में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस ढंग से और भी बहुत सारी चीजों को हम दिखा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1500 किलोमीटर यदि है तो यहाँ पे इधर यहाँ पे लिख दिया और ऐसे निशान लगा दिया, इससे ये डायरेक्शन होगा। अब कोई कहेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में जाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे एरो लगा दिया, इससे ये निरूपित हो जाता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है। 3 सेंटीमीटर की दूरी दिखाया है, यानी 5 या 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली से या किसी ओरिजिन से चलेंगे, जो जहाँ पे ओरिजिन हमने फिक्स किया रखा है, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये होता है सदिश का ज्यामितीय निरूपण। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।